आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद छवि। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश हनीशक्ल चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क चैप्टर। तो और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरी ये लास्ट रिक्वेस्ट है कि पूरा ज़रूर देखें ताकि ये जो वीडियो है आपकी पढ़ाई में यूटिलाइज़ हो और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू में है बिफोर यू रीड, है पढ़ने से पहले कुछ बातें दी गई हैं उसे हमें पढ़ लेना चाहिए। तो पढ़ते हैं। जो डिस्कस इन क्लास, यहाँ पर लिखा है डिस्कस इन क्लास, हमें इस क्लास में से डिस्कस करना है। डू यू लाइक होमवर्क, आपको क्या होमवर्क पसंद है? अगर पसंद है तो कमेंट कीजिए। डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या इसे अपने से करते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेते, या फिर आप किसी की हेल्प लेके ये होमवर्क पूरा करते हैं? और आपको किस तरह के यूजली होमवर्क मिलते हैं? तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर में हम पहला पैराग्राफ की ओर चलते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक नाम का एक लड़का था, आप लोगों की तरह ही आप लोगों की तरह ही पैट्रिक नाम का एक लड़का था जो कभी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था होमवर्क बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, यानी कि वो होमवर्क करने के बजाय हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो, बाय द वे निंटेंडो एक वीडियो गेम है का नाम है गाइस, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक वीडियो गेम है। देखिए यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो वो होमवर्क करने के बजाय ये सारी गेम्स खेला करता था, उसे ये सब बहुत पसंद था। तो अब आगे चलते हैं। हीज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, यानी कि उनके टीचर जो थे, टीचर तो हम लोग को केयर करते हैं, वो कहते थे पैट्रिक से कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क टाइम से किया करो, अदरवाइज़ तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और ये सही भी था, हम सभी को अपना होमवर्क करना चाहिए, अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया प्लीज़ जाके लाइक करें। और आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स ही डिड फील लाइक इग्नोरमर्स यानी कि हमें देखिए अंडरलाइन में करती हूँ, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक एजुकेशन, यानी कि कभी कभी उसे लगता था उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उसे मतलब लगता था उस पर कोई अटेंशन नहीं देता, और उसे लगता था उसे जानकारी की कभी कभी कमी है। क्लास में जब सारे बच्चे जब जवाब देते थे तो वो कुछ नहीं दे पाता था, तो उसे लगता था कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बट वो क्या कर सकता था? बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क से नफरत थी। तो चलिए अब इसी के साथ हम सेकेंड पैराग्राफ पे चलते हैं। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल, और तभी एक दिन वो जा रहा था और उसने देखा, क्या देखा कि उसकी जो कैट थी वो एक लिटिल डॉल यानी कि एक छोटे से गुड्डे के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने वो गुड्डा यानी पैट्रिक ने वो गुड्डा अपने बिल्ली से छीन लिया। टू सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। वॉट, क्या वो देखता है कि जब वो गुड्डा छीन लेता है अपनी कैट से, तो वो देखता है कि वो कोई डॉल या गुड्डा नहीं था, वो एक बौने साइज का एक इंसान था, टेनिस साइज का एक मैन था। He had a little wool shirt with an old-fashioned breech and a high tall hat much like a witch, यानी कि उस टेनिस मैन यानी बौने साइज के एक इंसान ने एक ऊनी शर्ट पहना था और एक ओल्ड फैशन पुराने ज़माने का एक पैजामा पहना था, और एक हाई टॉल एक लंबी सी टोपी पहनी थी जो उसे एक चुड़ैल के जैसा फील दे रही थी पैट्रिक को। तो और वो बौना इंसान चिल्लाया, सेव मी, बचाओ मुझे, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, प्लीज़ मुझे वापस उस बिल्ली के पास मत देना, आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारा एक इच्छा पूरा करूँगा। तो उसने ऐसा एक ऑफ़र रखा पैट्रिक के सामने, और उसने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ प्लीज़ मुझे उस कैट के पास वापस मत देना। तो इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं, और कमेंट में बताइए आपको ये सब चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ 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 हमें कमेंट कीजिए, तो मैं फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी।
और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ की ओर। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हियर वॉज द आंसर और टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। तो पैट्रिक ने यहाँ पर मतलब पैट्रिक को सोचता है कि कितना वो लकी है। पैट्रिक को अपनी किस्मत पे बिलीव नहीं होता है कि कितना लकी है वो, और यहाँ पर उसके जितने भी प्रॉब्लम्स थे, समस्याएं थी, उनका आंसर था। तो उसने मौके का, अपॉर्चुनिटी का को ग्रेव किया और कहा कि ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर, दैट्स 35 days। तो इसका मतलब है कि उसने उस बोनेसाइड के इंसान के पास एक शर्त रख दी कि अगर तुम मतलब पैट्रिक ने कहा, अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे मेरे सेमेस्टर के लास्ट तक, जो कि 35 डेज़ बची है अब, जो 35 डेज़ के अंदर ख़त्म हो जाएगी, तब तक मेरा होमवर्क करोगे और इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट AS, यानी A+, जो हम लोग भी चाहते हैं अपने क्लास में लाना। तो वो बोलता है कि मतलब अगर तुम एक अच्छा जॉब करोगे, यानी मेरी सारा होमवर्क करोगे, तो मुझे A+ मार्क्स मिलेंगे। तो फिर चलिए अब चलते हैं आगे। द लिटिल मैन्स फेस ब्लिंक्ड लाइक अ डिस्क्लोज थ्रोन इन दी हैम्पर, यानी जो वो लिटिल मैन था, बौना आदमी था, यहाँ पर लिटिल मैन बौने आदमी के लिए ही यूज़ हो रहा है। उसका जो फेस था वो बहुत ज़्यादा विंक्ड हो गया, यानी उसके चेहरे पे झुर्रियाँ जैसी आ गई, और उसका जो मतलब डिस्क्लोज्ड, यानी कोई ख़राब कपड़े पे कैसे मतलब उलझन होती है, मतलब झुर्रियाँ आ जाती हैं, उसी तरह उसके फेस पे उस तरह आ गई थी। और देखिए यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर लिया है कि एक क्लोथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, यानी एक क्लोथ, ऐसा एक क्लोथ जो कि हम लोग डिश यानी कि थाली थाली जब हम प्लेट्स या फिर थाली होती है ना, उससे हम साफ़ करने के लिए वो वाली क्लोथ्स यूज़ करते हैं, तो उसी कहते हैं डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज्ड नहीं, डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज्ड। तो इसका मतलब यही यही है। तो उसका मतलब जो फेस था वो बिल्कुल डिस्क्लोथ की तरह हो गया था। तो उसके बाद थ्रोन इन दी हैम्पर, मतलब वही डिस्क क्लोथ को अगर हम हैम्पर यानी डस्टबिन में थ्रो कर दें, फेंक दें, तो कैसा हो जाता है, मतलब उस डिस्क क्लोथ पे क्या बीतती होगी, वैसा ही उसे फील हो रहा था कि मैं कहाँ फंस गया, वो यही सोच रहा होगा। तो अब देखिए पर तो आगे है, ही किक्ड हीज लेग एंड डबल्ड हीज फिस्ट एंड ही ग्राइम्ड एंड स्क्यूज्ड एंड पर्स्ड हीज लिप्स, ओह एम आई कर्स बट आई डू इट। तो मतलब उसे लग रहा था कि उसने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, ऐसा कोई काम किया है। बिकॉज़ होमवर्क करना गाइस किसे पसंद होता है, आप ही बताइए। तो उस शायद टेनिस मैन को भी ऐसा ही लग रहा होगा, उसे पता होगा होमवर्क करना किस बला को कहते हैं। सो वो ऐसा ही अपना पैर को उसने एक ज़ोर से पीछे बेंच पे पटका, और उसके बाद उसने कहा कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर लिया, बट अब क्या कर सकते हैं, आई विल डू इट, मैं ये करूँगा। तो अब आगे चलते हैं हमारे फिफ्थ पैराग्राफ के पास। तो एंड ट्रू टू हिज वर्ड डैट लिटिल एव बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब जब वो मतलब लिटिल मैन ने जब वो प्रॉमिस कर ही दिया था, तो अपने वादे के अनुसार वो उसका होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट करता था उसका होमवर्क। और एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, यानी कि और अब क्या कर सकता था, वो करता था होमवर्क। द इफ़ डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीड हेल्प। और अब जो इफ़ था उसे तो पता नहीं था होमवर्क कैसे करते, होमवर्क में क्या क्या किया जाता था, तो उसे पता नहीं था कि कोई क्लास का कुछ पढ़ा हो तो उसके अनुसार होमवर्क मिलता है। तो अब वो इफ़ को नहीं पता था, तो वो उसे हमेशा हेल्प की ज़रूरत होती थी, पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत। तो वो चिल्लाता था हेल्प मी। ही हैड सेड से, मतलब वो हमेशा कहा करता था, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प। और पैट्रिक हमेशा हेल्प के लिए आता था, ऐसा नहीं था कि पैट्रिक उसकी हेल्प नहीं करता था, वो करता था इन वॉट एवर वे, और कोई भी तरीके से, कोई भी रास्ते से वो हेल्प करता था उसकी। आई डोंट नो दिस वर्ड, दे इफ स्क्वीज्ड
वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। और मतलब पैट्रिक चिल्लाता था होमवर्क करने के टाइम, मुझे इसका मतलब नहीं पता, मुझे इसका मतलब नहीं पता। जब वो इंग्लिश या फिर कोई भी सब्जेक्ट करता था और वो हेल्प करके चिल्लाता था, तब पैट्रिक आता था उसकी मदद करने। यहाँ पर देखिए पिक्चर है, जैसे पैट मतलब वो लिटिल मैन को नहीं मतलब होमवर्क करना था, जैसे कि पैट्रिक को ही होमवर्क करना था। तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट और बाय ईच लेटर। यानी कि इसका मतलब है कि मुझे एक डिक्शनरी की ज़रूरत है, प्लीज़ डिक्शनरी लाओ। पैट्रिक से मतलब उस लिटिल मैन ने पैट्रिक को ऑर्डर किया, और उसके बाद इतना भी नहीं, उस डिक्शनरी में से एक वर्ड का मतलब उस इफ़ को चाहिए। तो अब चलते हैं हमारे 6th पैराग्राफ के ऊपर। When it came to मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आती है, मैथ्स तो सबका आप लोग तो जानते ही होंगे मैथ्स कौन सी बला का नाम है। सो मैथ्स का जब बारी आता था तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ हिज लक। पैट्रिक बेचारा अनलकी हो जाता था। पैट्रिक मतलब उसको लगता था कि मैथ्स से ही उसको इतना पता क्यों है, और मैथ्स में मतलब उसे ऐसा लगता था कि वो लकी नहीं अनलकी हो जाता है। तो व्हाट आर दी टाइम टेबल्स, तो वो जो इफ़ है यानी कि ये जो टेनिस्ट मैन है वो बोलता था ये टाइम टेबल क्या है। टाइम टेबल यानी कि दोस्तों आप इससे कंफ्यूज मत हो, टाइम टेबल वही जो हम लोग पढ़ते हैं ना, काउंटिंग भी नहीं होता है। टाइम टेबल यानी टेबल, पहाड़ा हिंदी में जैसे कहा जाता है पहाड़ा, यानी 2 × 2 = 2 × 4 मतलब उसी को देख के इफ़ ने पैट्रिक से क्वेश्चन किया कि ये टाइम टेबल क्या है। द इफ़ स्क्राइक्ड यानी कि वो इफ़ चिल्लाया। वी इल्स नेवर नीड डैट, हमें तो इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती, वो इफ़ ने कहा ऐसा चिल्लाकर। अब आगे चलते हैं। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, बहुत ज़्यादा ये सब। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो उस इफ़ ने बोला कि प्लीज़ प्लीज़ तो नहीं बोला उसने, क्योंकि वो उसका होमवर्क भी कर रहा था, प्लीज़ तो बोलेगा नहीं। उसने कहा सीधा सिंपली ऑर्डर दिया कि मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करो, मुझे सिंपली गाइड करो कि ये सारी चीज़ें क्या है और इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो जो इल्व्स है नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, फिर से वो इफ़ उसे ह्यूमन हिस्ट्री यानी हिस्ट्री इतिहास तो कुछ पता नहीं होगा ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। तो उसके लिए एक रहस्य मिस्ट्री था। सो द लिटिल इफ़ ऑलरेडी अ साउटर, वो फिर से चिल्लाया और गर्म दिमाग का हो गया और ज़ोर से बोला, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और उसने फिर से पैट्रिक से फरमाइश की कि जाओ लाइब्रेरी और बहुत सारा बुक, बहुत 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 सारा बुक लाओ और मुझे सबको रीड करके बताओ और मुझे गाइड करो, पहले जिस तरह होता है उसी तरह। फिर अब चलते हैं हमारे 7th पैराग्राफ के ऊपर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे डैट लिटिल इफ़ वॉज ए नैग। बताइए, मतलब जैसे जैसे दिन बीतते जाते थे वो जो लिटिल इफ़ था वो क्या मतलब यहाँ देखिए नैग का यहाँ पर मतलब दिया गया है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यहाँ पर। तो नैग का यहाँ पर देखिए मतलब दिया गया है कि वन एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों को ट्रैवल करता था किसी न किसी वजह से और कंप्लेनिंग करता था, कुछ पूछते रहता था समथिंग किसी चीज़ के बारे में। तो उसी तरह नैग यानी कि मतलब दिन जैसे जैसे बीतते थे वो कंप्लेन करता रहता था पैट्रिक से, आस्क पूछता रहता था कोई ना कोई वजह कोई ना कोई चीज़ के। तो इसका मतलब यही है। तो यहाँ पर है पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। और मतलब पैट्रिक जब अपना होमवर्क खुद नहीं करता तब उसे इतना मेहनत नहीं करना पड़ता था जितना आज उसे मेहनत करना पड़ रहा है। तो वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करता था उस इफ़ के पीछे, मानो वही होमवर्क कर रहा है और इफ़ उसे ऑर्डर दे रहा है, और ऐसा ही तो हो रहा था और वो घसीटा रहा था बेचारा, वो क्या कर सकता था वो। तो ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, वो रात भर जगता था, वो उसकी मदद करता था
इफ़ की मदद करता था, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और वो मतलब कभी भी आराम से वो नहीं, मतलब आराम से नहीं रह पाता था, उसे बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। एंड वो स्कूल भी जाता था, उस स्कूल में उसे नींद आने लगती थी एंड ऑल, इतना सारी प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वो उसकी मदद करता था, इफ़ की मदद। तो अब चलते हैं हमारे 8 पैराग्राफ के ऊपर। Finally, the last day of school arrived and the if was free to go. मतलब फाइनली अब स्कूल का लास्ट डे था। लास्ट डे कैसा होता है आप लोग तो जानते हैं। तो और जो इफ़ था वो फ्री था जाने के लिए, क्योंकि उसने 35 डेज़ तक उसकी होमवर्क की। और इफ़ ने कहाँ की? पैट्रिक ने तो खुद की। और यहीं पर हमारे जो क्वेश्चन का जो टाइटल है उसका जवाब मिल गया, किसने होमवर्क की। तो चलिए चलते हैं हम। हाँ, और एज़ फॉर होमवर्क, और होमवर्क के लिए वो छुट्टी मतलब जाने के लिए वो तैयार था, इफ़ चला गया था। देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लीपली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो जो इफ़ था वो चुपचाप एकदम बिल्कुल चुपके से वो पीछे वाले डोर से भाग गया सीक्रेटली। ठीक है, यहाँ देखिए स्लीली का मतलब यहाँ पर दिया गया है सीक्रेटिवली। तो वो चुपचाप भाग गया मतलब पीछे के दरवाजे से। और पैट्रिक, अब 9th पे पैराग्राफ पे है कि पैट्रिक गॉट हीज ए+ मार्क्स। वाओ, वो मैन मिल गया उसे मार्क्स A+। और उसके जो क्लासमेट्स थे वो तो मतलब वाह उसे कैसे मिले, यही सोच रहे होंगे। मान लीजिए आपको भी अगर मिल जाए, अगर आप अच्छे हो तब तो आपको मिलते ही होंगे, और अगर आपकी हालत पैट्रिक की तरह है तब सोचिए अगर आपको मिल जाए। और वैसे भी उसने मेहनत की थी तो वो डिज़र्व करता था। तो ही स्टेट इन टीचर्स स्माइल्ड, उसके जो टीचर थे वो उन्होंने मुस्कुराया। और वो लोग भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य अमेज्ड थे, और उनके पेरेंट्स भी, मतलब पैट्रिक का पेरेंट्स जो होंगे, पैट्रिक के पेरेंट्स, वो भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। मतलब ये उनके लिए वंडर से कम नहीं था। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, मतलब उसने मतलब वो सोचते थे पैट्रिक के साथ ये क्या हुआ, वो तो कभी ऐसा इतना अच्छा स्कोर तो करता नहीं था, पता नहीं से इस बार उसने क्या किया। तो बट अब से जो था वो मॉडल किड के नाम से, मतलब मॉडल किड हो गया था, एक आदर्श बच्चा हो गया था। होमवर्क करता था, अच्छे मार्क्स लाता था, स्कूल में वेल बिहेव था। और देखिए क्या हो गया कि क्लीन हीज़ रूम, पैट्रिक अपना मतलब अपने रूम को क्लीन करता था, अपने होमवर्क को करता था, और हमेशा चीयरफुल रहता था, नेवर रूड कभी बिहेव नहीं करता था। एंड और उसने एक नया एटीट्यूड बना लिया था, देखिए। और वो अपना वर्क रोज़ करता था, काम जो था रोज़ करता था। तो आप लोग इससे वो मतलब सीख गया और उसने A+ मार्क्स स्कोर किए। तो अब चलते हैं हमारा यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं, यानी कि जो कैरोल मोरे हैं, यहाँ पर देखिए इस मतलब इस चैप्टर के जो पोएट हैं ये कैरोल मोरे हैं। और ये हम लोग को एक सीक्रेट बताना चाहते हैं। और वो कहते हैं इस 10 पैराग्राफ पे, मतलब पैराग्राफ में, यू सी, आपने देखा, इन दी एंड, आपने देखा लास्ट में क्या हुआ पैट्रिक के साथ। पैट्रिक स्टिल हिज होमवर्क, पैट्रिक ने तो अपना होमवर्क नहीं किया, होमवर्क तो उसने इफ़ ने किया, यानी उस बोने इंसान ने किया। उसके बाद बट आई शेयर अ सीक्रेट, बट पोएट जो है हमारे साथ एक सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, पोएट हमारे साथ एक सीक्रेट शेयर कर रहे हैं जो कि आपको भी जानना चाहिए, बट ये आप किसी से बताना मत, ऐसा वो कह रहे हैं। और ये बस हमारे और आपके बीच में है, पोएट और सबको, जो लोग जो सुन रहे हैं बस आप ही लोग के बीच है कि ये सीक्रेट। और इट वॉजंट दी इफ़, मतलब ये इफ़ ने होमवर्क नहीं किया, बताइए, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, बट इफ़ ने तो होमवर्क किया नहीं है। पोएट बोलते हैं ये होमवर्क पैट्रिक ने खुद किया है, बिकॉज़ आपने शुरू से देखा कि जब से इफ़ तो कुछ जानता नहीं था होमवर्क के बारे में,
पैट्रिक ही तो उसे हेल्प करता था, और हेल्प करने के बजाय अगर आप किसी को हेल्प करेंगे तो आप जिसको हेल्प कर रहे हैं उसका तो ज्ञान बढ़ेगा ही, साथ साथ आपका भी जो नॉलेज वो भी डेवलप्ड गेन होगा आपको, और आप फिर से रिमेंबर पुरानी चीज़ों को रिमेंबर कर पाएंगे। तो वही हुआ, सेम टू सेम पैट्रिक के साथ हुआ। पैट्रिक भी हेल्प करता था बट हेल्प खुद उसका हुआ। तो अब जो ये सारे, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारी जितने भी चैप्टर में जितने भी कहानी है सब कुछ, जितने भी सारी चीज़ें, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसकी क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और वन लास्ट मोर चीज़, मतलब मैंने ये शुरू में भी बोला था, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं हमें कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, चैप्टर का वीडियो कैसा लगा। और बाय गाइस।